बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अल्क़ियस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज हम आपको बयान करेंगे कि कोई इंसान परेशान होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और इलाज कराता है, उसे कुछ मालूम नहीं होता है हमें क्या बीमारी है, और डॉक्टर भी उनकी अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी दवाएं देते हैं और अच्छी से अच्छी मेडिसिन लेता हो और अपने आप को हर तरीके से कोशिश करता है कि हम इस बीमारी से, इस तकलीफ से निजात पा जाए, लेकिन वो किसी भी तरीके से निजात नहीं पाता है। आखिरकार कुछ लोग मिलते उसे तो कोई बताते हैं तुम्हें जादू कर दिया या असरात कर दिया या किसी भी तरीके से तुमने फला काम कर गया। फिर आखिरकार वो सोचते हैं कि किसी तरीके से अपना ये भी इलाज करवा लो, झड़वा लो, फुकवा लो या किसी तरीके से कोई टोना टोटका भी कर लो तो मैं निजात पाऊं। तो इस चक्कर में वो तरह तरह के बाबाओं का रुख करता है। अगर वो 10 बाबा के पास जाता है तो 10 बाबा उसे अलग अलग चीजें बयान करते हैं। कोई कहते हैं तुमने उतारा मांग गए, कोई कहते हैं तुम्हें किसी ने खिला दिया, कोई कहते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने, तुम्हारे घर वाले ने, खाला ने, मामों ने, फुफी ने तुम्हें जादू करा रखा है। इस तरीके से आज ये वहम के कारोबार हमारे समाज में चल रहे हैं। जो इंसान थोड़ा बीमार था अब वो ज्यादा बीमार हो गया, टेंशनलाइज हो गया, कहीं से वो निजात नहीं पा रहा। आखिर करे तो क्या करे। मैं आपको बहुत कम वक्त में ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप खुद मालूम कर लें कि हम पर जादू है, असरात है, सेहर है या बीमारी है, और इसका इलाज भी मैं बताऊंगा जो खुद से आप अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे हर मुमकिन है मुकम्मल आप शिफायाब होंगे। मेरे मोहतरम, जादू होने की अलामत बहुत सी है। बहुत से ये जादू होने की अलामत ये होते हैं, इंसान ये परेशान होता है, उलझा होता है, इंसान के नेचर में चेंजिंग आ जाती है, इंसान कटने लगता है, या जिस पर जादू किया गया हो उससे लोग कटने लगते हैं, उसके दोस्त, उनके अहबाब, बहुत करीबी रिश्तेदार भी उससे दूर होने लगते हैं। और भी अलामत है, लेकिन कुछ अलामत खास है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। सबसे पहली अलामत तो ये है कि आपके सर भारी लगेंगे, बहुत वजनी लगेगा, या सर दर्द करेगा, या सर के हिस्से दर्द करेंगे, या सर में सुसराहट सी लगेगी, या आप पर तरह तरह की कुछ एहसास होगा और अंदर से घबराहट होगी। इस तरीके का होता। ऐसा नहीं कि सर भारी होना, सर में दर्द होना यह जादू की अलामत है, लेकिन ऐसा जरूर है कि जादू की अलामत की यह सर भारी जरूर होते हैं। दूसरे ये है कि गैस का ज्यादा बनना, खुश्की का आना, इंसान को री और उकाई जैसा आना, या लगा गले में कुछ अटका है, पेट बिल्कुल भारी भारी या पेट फूला लगता है, उनको गैस की बीमारी ज्यादा होती है। लेकिन ये भी ऐसा ये भी नहीं है कि हर गैस के मरीज को मतलब जादू हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर जादू होने वाले शख्स को, जिस पर जादू करा गया हो, उसे गैस के मरीज वो जरूर होंगे। तीसरी अलामत यह है कि इंसान बहुत सुस्ती में रहता है, बहुत काहली में रहता है, बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और वो अपने आप को बीमार सा महसूस करता है। बहुत उसे नेगेटिव फीलिंग आती है, ख्यालात आते हैं, घर वालों से उलझता है, चिड़चिड़ापन होता है, लड़ाई झगड़े जैसी नौबत आती है और बहुत ज्यादा उलझन में रहता है। ये भी अलामत है। और बहुत सी अलामत में से ये भी है कि वो इंसान के मतलब कपड़े में खून के रब्बे आना और भी दीगर चीजें हैं। ये बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे मोहतरम ये तमाम चीजें हैं अपनी जगह है। हमें इस चीज के पीछे नहीं पड़ना, हमें इसे निजात पाना है। निजात पाने का बहुत खास और बहुत अहम तरीन अमल बता रहा हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाअल्लाह हर तरीके के मालूमात आपको बयान करेंगे, नो फीस नो चार्ज, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये जो तमाम के तमाम इलाज का तरीका आला होता है, तरीक़ेकार होता है, सिर्फ कुरान मजीद से होता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना मॉडल लाइफ, यानी जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जादू के काट के लिए जो अमल बताया है उस पर अमल करना है। जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अमल करके दिखलाया है उस पर अमल करना है। बाकी इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से हटकर कोई नहीं। ऐसे ही आजकल सुनने को मिलता है कि भाई हमारे दूसरे मजहब के भाई होते हैं, वो भी जो उनका ये कहना होता है भाई हम कुरान से इलाज कैसे करा, ये तो मुस्लिमों की किताब है और उसमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन नहीं मेरे मोहतरम, हमारा नहीं, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तमाम इंसानों के नबी बनाकर भेजे गए हैं। सिर्फ एक मजहब
के मानने वाले यानी मुस्लिम के ये नबी नहीं, बल्कि कुरान खुद कहता है। आप इस आयत को कोड कर लीजिए, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, जिसमें बताया गया है कि ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप लोगों में ये ऐलान फरमा दे कि मैं तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। और वो कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, हुदल लिन्नास, यानी कुरान तमाम इंसानों के लिए है। हर इंसान इससे फायदा उठा सकता है, हर इंसान इससे कामयाबी पा सकता है, हर इंसान अपनी परेशानियों से इससे निजात पा सकता है। सुना बनी इसराइल की आयत है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, कुरान ये शिफा है, दवा है तमाम मजहब के मानने वालों के लिए। खाओ किसी भी मजहब के मानने वाले हो, इस कुरान से वो शिफा पालेंगे। इसमें कोई भी, आपको बहुत आसान इलाज बता रहा हूं, उसे गौर से सुनिए, इससे पहले कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 200 ग्राम सरसों को तेल लेना है, 100 ग्राम कलौंजी लेना है और 100 ग्राम या कुछ अपनी मिकदार में जैतून के तेल लेना है। मेरे मोहतरम, इसको लेने के बाद आप दरूद शरीफ पढ़िए, अव्वल आखिर 11 बार पढ़ना है। कौन दरूद इब्राहिम याद हो या कोई भी दरूद शरीफ याद हो, 11 बार दरूद शरीफ पढ़िए। फिर 125 बार आप सूरा फातिहा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसको 125 बार पढ़ना है। फिर आखिर में 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस पर दम कर लीजिए। जो मौजूदा सामान आपसे मंगाया गया है, कलौंजी है, सरसों के तेल है, जैतून के तेल, इसको दम करने के बाद आप इसमें दम कर लिए आप। और पढ़ने का, दम करने का सबसे बेहतरीन वक्त फजर के बाद है। बेहतर यह कि फजर की नमाज पढ़िए आप, नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह बैठ जाइए और फिर उसमें दम करिए। दम करने के बाद आप उसमें दम जब कर लिए तो उसको सरसों के तेल को सर में लगाना है, और कलौंजी है उसको सुबह सुबह खाली पेट नहा मुंह आधी चम्मच से भी कम खाना है, और जैतून का तेल दोपहर में किसी भी वक्त भी खाना है। इसको इस तरीके से अपने मामूलात में लाइए, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी निजात पाएंगे। और हमारे जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं और ज्यादा परेशान है आप, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस नंबर से मशवरा ले सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए से आप अपनी बातें बता सकते हैं। नो फीस नो चार्ज, बहुत ही ज्यादा पाबंदी के साथ अमल करें, जरूर जरूर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको निजात दे, अल्लाह ताला हम सबको मुसीबतों से बचाए, परेशानियों से बचाए, तमाम इंसानों को निजात दे। वाखिर दावा।